योग क्या है, क्रिया योग क्या है। हम क्रिया योग ध्यान करेंगे तो योग की दिशा में यात्रा करेंगे। क्रिया योग ध्यान करते करते एक दिन योग की अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे हम। क्रिया योग करने का अर्थ है कि हम जुड़ें। हम किससे जुड़े? अब हम बोल रहे हैं चैतन्य अवस्था में इससे जुड़ गए हैं। अब हम मर गए, उससे भी जुड़ गए हैं। हम मरने से जुड़ गए सविकल्प समाधि, चैतन्य अवस्था में आ गए, उससे भी जुड़ गए। तो चैतन्य अवस्था मरने के बीच में ढेर सारी स्थितियाँ होती हैं। एक चीज़ और है, अब हम मर गए लेकिन चल रहे हैं और बोल रहे हैं, जैसे लड़ी महाशय थे, जिसको कहते मर गए हैं, उसे मरी अवस्था में बोलते थे, प्रवचन करते थे। वो सबसे उच्चतम अवस्था है। क्रिया योग इसके लिए है। हमारा जो हृदय है, जिसमें 8 प्रकार के कालिमा है, जिसकी वजह से सच समझ में नहीं आता है, जब हम क्रिया योग ध्यान करते हैं तो ये चीज़ें अपने आप दूर हो जाती हैं। इनको दूर करने का प्रयास नहीं करना पड़ता है। जब निर्मल हृदय हो जाता है तब समझ में आता है क्रिया योग क्या है। महाअवतार बाबा जब दीक्षा दे रहे थे लहरी महाशय का, वो जानते थे इतनी हृदय में कालिमा है, लोग क्रिया योग कर नहीं पाएंगे। कहें तुम क्रिया की दीक्षा देते समय ये जरूर बता देना, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इसका थोड़ा सा अभ्यास करने पर भी जो बहुत बड़ा संकट ही टल जाएगा। फिर आगे ये भी कहा, ये भी बताना कि बनत बनत बन जाई, करते करते एक दिन कर ले जाएंगे। आँखों को बंद करने के बाद आइए हम सच से जुड़े। सांच को आँच नहीं, आँचें बीमारियां, तनाव, चिंता, डर, भय, घृणा, निंदा करने की आदत, जाति अभिमान, कुल अभिमान, राष्ट्र अभिमान, ये सब डर है, अज्ञानता। तो जब हम सच से जुड़ते हैं ये आँच, ये डर समाप्त हो जाती है। दोनों हथेली सिर के पीछे का भाग है, इसको सेंसोरियम कहते हैं। ऐसे जितने सेंसेस हैं, ऑर्गन ऑफ एक्शन है, मन और बुद्धि है, सबका ये जगह है। यहाँ पर एकाग्रता बढ़ाने से हम इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर, सब पर एकाग्रता प्राप्त कर लेते हैं। उनके निर्माण का ज्ञान हो जाता है। उनकी सुरक्षा कैसे करें, उनमें परिवर्तन कैसे करें, उसका ज्ञान होता है। इस जगह को कूटस्थ भी कहते हैं। नमस्कार, अमर उजाला योग उत्सव कार्यक्रम से आप जुड़ चुके हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम गंगा के किनारे क्रिया योग आश्रम अनुसंधान संस्थान में आज की ये योगशाला लेके आए हैं। आज पूरे देश में योग की कक्षाएं, योगाभ्यास, योगासन और योग ध्यान की विविध क्रियाएं भारतीय ज्ञान, संस्कृति और परंपरा के अनुसार की जा रही हैं। लोग इसका पूरी दुनिया भर में अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन मैं छोटी सी जानकारी आपको देना चाहता हूं कि योग और क्रिया योग, आज की ये अमर उजाला योग उत्सव की विशेष कक्षा है, जिसमें क्रिया योग योग गुरु स्वामी योगी सत्यम जी महाराज क्रिया योग ध्यान के बारे में आपको बताएंगे। जीवन में शांति, प्रेम, सद्भाव, अहिंसा, भाईचारा और कल्याण की भावना कैसे आ सकती है, कैसे हम सदपथ पर अग्रसर हो सकते हैं, कैसे हम तनाव मुक्त हो सकते हैं, कैसे हम और सुखमय, समृद्धशाली और बेहतर जीवन के पथ पर बढ़ सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आज की इस योगशाला में, आज के इस योग उत्सव में हम जान पाएंगे। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अब आप सीधे जुड़िए क्रिया योग गुरु
स्वामी योगी सत्यम जी महाराज के साथ। आइए सबसे पहले एक दीपक जलाते हैं इस यादगार में कि जब रुई, तेल और एक अग्नि का संपर्क होता है तो प्रकाश होता है। ऐसे मन, बुद्धि और शरीर ये दो हुआ, उससे जब क्रिया का संपर्क होता है तो एक प्रकाश होता है, जिस प्रकाश में योग की अवस्था प्रकट होती है। तो हम लोग खड़े हो जाएंगे। ये दीपक जलाने की परंपरा ज्ञान की संस्कृति है, जिसको टेक्निकली भारतीय संस्कृति के नाम से हम कहते हैं, क्योंकि जब मिलती हैं चीज़ें तो प्रकाश होता है। एक प्रतीक के रूप में वो रुई है, तेल है, और उसके साथ जब मिलता है अग्नि तो प्रकाश हो जाता है। ऐसे अपने सिर से पैर की अंगुली तक ये 24 तत्वों का संयुक्त रूप है। जब इसके साथ क्रिया का ज्ञान मिलता है तो पूरा स्वरूप ये प्रकाशमय हो जाता है। जब प्रकाशमय हो जाता है तब पता चलता है कि हम ईश्वर के संतान हैं, हम मानव नहीं। हम लोग बैठ जाएंगे। आपको हम यहीं से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि जो चीज़ कही जाती है अगर इसका पीछे इतिहास नहीं है, लीनियज नहीं है, तो मान करके चलना है कि ये व्याख्या अधूरी है या काल्पनिक है। तो जो क्रिया योग आप अभ्यास करने चल रहे हैं, प्राचीन भारत में इसे यज्ञ के नाम से जाना जाता था। स्वामी युक्तेश्वर गिरी जो लाड़ी महाशय के शिष्य, ये बहुत ही उपयुक्त थे कैसे पूरे विश्व को एक में जोड़े। तो महाअवतार बाबा जी, जिनकी फोटो बीच में देखेंगे, एकदम युवा है। ये अभी भी इनकी उम्र आंकी नहीं जा सकती है। कोई कितना भी कल्पना करे वो गलत होगा। अभी भी 25 वर्ष के ही युवा हैं। इसी पवन बटवृक्ष के नीचे स्वामी युक्तेश्वर गिरी को इस सदग्रंथ को लिखने के लिए कहा नहीं, जोर दिया कि आपको लिखना है। तो स्वामी युक्तेश्वर गिरी जी ने कहा कि इसको कैसे लिख पाएंगे हम। तो माघ के महीने में 1894 ईस्वी में कुंभ मेला लगा था, कहा था, और 1 महीने में पुस्तक तैयार हो गई। इस पुस्तक का पहला संदेश क्या है? वही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संदेश है जो स्वामी युक्तेश्वर गिरी 1894 में कह चुके थे। इसमें क्या लिखते हैं स्वामी युक्तेश्वर गिरी? इनको देखिए, सभी भाषाओं का ज्ञान था, फ्लुएंट अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, जर्मन, इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा ज्ञान था। और लिखते हैं, द पर्पज ऑफ दिस बुक इज to show as clearly as possible that there is an essential unity in all religion। हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय का अर्थ क्या है? सभी राष्ट्र मिल करके। योग का मतलब है जुड़ना। हम क्रिश्चियन हैं, फिर हम मुस्लिम हैं, फिर हम हिंदू हैं, हम बौद्ध हैं, हम जैन हैं, यहूदी हैं, हम कुछ भी हों, लेकिन इसमें यह दर्शाया गया है कि सभी फेथ में एक ही सच है। कि गौरव जाता है इस राष्ट्र को, भारत राष्ट्र को, विशेष करके प्रयाग क्षेत्र को, जिसके कुंभ मेला 1894 में महाअवतार बाबा, जिन्होंने क्रिया योग नाम दिया सबसे पहले। इसके पहले क्रिया योग नाम नहीं था, गीता में उसके बाद आया है, महर्षि पतंजलि में बाद में आया है। सबसे पहले महाअवतार बाबा ने यज्ञ को हटा करके क्रिया योग लिखा।
क्योंकि यज्ञ दूषित हो गया था शब्द। यज्ञ के नाम पर नरबल, पशुबल ये सब होने लगा था। अनेक प्रकार के प्रताड़नाएं होती थी। जैसे पुल बन रहा है, गांव से किसी को पकड़ के ले आइए और उसका सिर काट करके वहाँ गाड़ दीजिए, पुल मजबूत होगा। ऐसे ही यज्ञ के नाम पर नरबल, पशुबल बहुत बढ़ गया। तो महाअवतार बाबा ने यज्ञ का नाम हटा करके क्रियायोग लिख दिया। तो प्राचीन भारत के जो अध्यात्म था वो यज्ञ था, जो स्वामी कृष्णगिरी लिखते हैं, तपस्वाध्याय ब्रह्म निधानान यज्ञ। ऐसा तप जो अपना अध्ययन करा दे हम कौन हैं, और अपना वो ज्ञान जो ब्रह्म का ज्ञान करा दे, इसी को यज्ञ कहा जाता था। तो यज्ञ में एक जो कुंड बना करके स्वाहा करते हैं, ये बच्चों का खेल उसी तरह से है जैसे बच्चे खेलते हैं। गुड़िया है, अब गुड़िया पैदा हुई, अब बड़ी हुई, फिर कपड़ा सिलाए, स्नान की, बस्ता लिए, पढ़ने गई, वापस आई और बड़ी हुई, शादी करके विदा कर दी। लेकिन गुड़िया का खेल ऐसे होता नहीं। या बच्चा कार खेलता है, सोचता है कि कार हो, कार नहीं, बच्चों का खेल है। जो इस समय पूरे देश में एक हवन कुंड करके उसमें सुलगाया जाता है, अनेक प्रकार के जड़ी बूटी डालते हैं, अनेक प्रकार खाद्य पदार्थ डालते हैं, मेवा डालते हैं, और ये कहते हैं कि इससे जो धुआं निकलता है वातावरण शुद्ध होता है। हाँ, शुद्ध होता है, इतना शुद्ध नहीं होता है कि हमारे हृदय को निर्मल कर दे। ऐसी शुद्धता नहीं होती है। ऐसी शुद्धता होती है साधना करने से। और आदि शंकराचार्य ने अपने सत्य श्लोकी में लिखा है, जिसका जिक्र परमहंस योगानंद करते हैं। ये पुस्तक ऐसी है जैसे महाभारत, रामायण, रामचरितमानस, बाइबिल और जितने सदग्रंथ हैं। जैसे महाभारत के बीच में एक है भीष्म पर्व, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता है। ऐसी योगी कथा के बीच में जो ज्ञान निहित है वो होली साइंस के रूप में है। जो होली साइंस है वही है ये। तो होली साइंस का ज्ञान पूरे इस योगी कथामृत में है। और सबसे अच्छी बात है, ये योगी कथामृत उनके द्वारा लिखी गई है, जो स्वेच्छा से शरीर छोड़े हैं। 50 देश के दूतावास के एम्बेसडर, कैलिफोर्निया के गवर्नर, बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग, 240 लोगों का एक भोज था, उसमें अपना संदेश देकर शरीर छोड़ दिए। और हफ्तों पड़ी रही, शरीर में मरने का चिन्ह नहीं आया। और कह करके शरीर छोड़े, ओ इंडिया आई विल बी देयर, हे भारत हम वहीं आ रहे हैं। उनके हाथ की लिखी किताब है। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखी किताब है जिन्होंने सिद्ध कर दिया था कि अब इस शरीर में कोई हिंसा नहीं है। बिना ऑक्सीजन के भी शरीर में सड़न नहीं होगी। शरीर छोड़ने के बाद ऑक्सीजन जीरो हो गई, रक्त संचार जीरो हो गया, खून का बहाव जीरो हो गया, लेकिन चेहरे की मुस्कान वैसे ही बनी रही, कोई फर्क नहीं पड़ा। शरीर वैसे के वैसे बनी रही, हफ्तों बनी रही। न बर्फ रखी गई थी, न कोई क्रीम लगाया गया था। उनके हाथ की लिखी किताब है ये। अब यहाँ तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि सिद्ध हुआ हो कि ऐसा कोई महान गुरु है जो प्रामाणिक रूप में ऐसा हो और इस तरह सदग्रंथ लिखा हो। इसलिए इसका महत्व बहुत अधिक है। तो महाअवतार बाबा इसी यज्ञ को क्रियायोग नाम दे दिया। और सबसे पहले इस युग में लाहिड़ी महाशय को क्रियायोग ज्ञान मिला। क्रियायोग है क्या? बहुत सीधी सी बात है। क्रियाएं हो रही हैं, बाहर भी हो रही हैं, अंदर भी हो रही हैं। बाहर रात्रि और दिन का होना, ऋतुओं का बदलना, ये सब क्रियाएं हैं। चंद्रमा का प्रकाश देना, चांदनी, सूरज का प्रकाश आना, बीज से पेड़ होना, पेड़ से बीज होना, जाइगोट से जानवर होना, जानवर से जाइगोट होना, सब क्रियाएं हो रही हैं। उन क्रियाओं से हम ऐसा जुड़े कि अलग न हो। तो कैसे उससे जुड़े हम, उसके लिए क्रिया विज्ञान का आविष्कार किया महाअवतार बाबा ने। उसको खूब अच्छी तरह से सिद्ध कर दिया लाहिड़ी महाशय ने कि 1886 से लेकर के 1895 तक लाहिड़ी महाशय की यही फोटो है। ऐसे पद्मासन में बैठे रहते थे, श्वास यदा कदा लेते थे, हार्ट बीट कभी कभी चलती थी। 10 साल तक पद्मासन में बैठे रहे
और दिखा दिए कि हम मुक्तावस्था में हैं, बिना ऑक्सीजन के, बिना रक्त के हम रह लेते हैं। जो महातार बाबा की शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन लहरी महाशय ने किया, वही प्रदर्शन स्वामी तीर्थेश्वर गिरी ज्ञानावतार ने किया, जिनको पुस्तक लिखने के लिए महातार बाबा ने कहा। और वही चीज़ परमहंस योगानंद, इधर से जो फोटो है अंतिम वाली, 10 वर्ष तक एक तीर्थेश्वर गिरी के अंडर में ट्रेनिंग लिए, फिर अमेरिका में प्रसार किए। वही क्रिया योग हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो क्रिया योग है क्या, हम आपको संक्षेप में इस तरफ लाते हैं। आज है इंटरनेशनल योगा डे। इसका मतलब क्या है? डे का मतलब क्या होता? दिन। दिन का मतलब ज्ञान। इंटरनेशनल, सभी देशों को मिलाइए, सभी देशों को मिलाने का ज्ञान। इसके लिए कौन सी टेक्स्ट बुक खरीदें? चलो हम रामायण रामचरितमानस पढ़ते हैं, तब भी हम एक विशिष्ट वर्ग से ही मिल पाते हैं, सबसे नहीं। हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं, पूरा याद है, या हम बाइबिल कुरान कुछ भी पढ़ते हैं, या हम बुद्धा के फॉलोअर हैं, महावीर स्वामी के, कबीर के, नानक देव जी के, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला जो पूरी दुनिया को मिलाने के लिए कोई ऐसा सदग्रंथ हो। तो ये सदग्रंथ तीर्थेश्वर गिरी ने दिया है। सभी धर्मों में एक सच पता चलेगा अगर इसके में लिखे हुए ध्यान को आपने कर लिया। तो हमारा जो हृदय है, जिसमें 8 प्रकार के कालिमा है, जिसकी वजह से सच समझ में नहीं आता है, वो अंधेरा की तरह, रात्रि की तरह है, उस कालिमा को हटा देता है। वो जो कालिमा है, उसकी वजह से हम कितनी समस्या में रहते हैं। हमारी पहली समस्या ये है कि हम घृणा करते रहते हैं, हम अपने से ही घृणा करते हैं। अपने शरीर के जो पसीने की गंध है उसको मिटाते हैं, इत्र लगाते हैं और कहते हैं दुर्गंध है ये। अपना चेहरा अच्छा नहीं लगाता है, इसमें कुछ न कुछ लगा करके चेहरे की त्वचा को, शरीर की त्वचा को बदलने का प्रयास करते हैं। अपना रूप में सुंदरता नहीं होती है, तरह तरह के कपड़े पहन करके हम देखते हैं कि अब कितने सुंदर लग रहे हैं। इस तरह से देखिए तो हम अपने से ही नहीं घृणा करते, बहुत से करते हैं। ये चोरी करते हैं, ये डकैती डाले, ये गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं। इस तरह से अलग अलग भाव में हम घृणा करते हैं। इससे हमारा हृदय कलुषित हो जाता है। घृणा नहीं करनी चाहिए। तो क्या करेंगे? घृणा नहीं करेंगे। जब हम क्रिया योग ध्यान करते हैं तो घृणा स्वतः समाप्त हो जाती है। घृणा को हटाने के लिए हमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। दूसरा क्या है? डर। हम डरते रहते हैं, अनेक प्रकार की डर। सबसे बड़ी डर की मर जाएंगे, न जाने कब हो जाएगा। तो चलो भाई, खूब जिम में जाते हैं, खूब कसरत करते हैं, मेहनत करते हैं, ट्रेडिशनल आसन करते हैं, खूब नाक से, फेफड़े से हम तेजी से सांस लेकर के प्राणायाम करते हैं, तब भी अचानक चले गए। अब क्या हुआ? तो मरने का डर बना हुआ है। ऐसे और अनेक प्रकार का डर है। जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो डर समाप्त हो जाती है। कैसे समाप्त होती है? क्रिया योग ध्यान करने पर एक शक्ति आती है, पूरे शरीर में शक्ति भर जाती है। फिर खून के बहने की आवश्यकता नहीं होती। ये चैतन्य अवस्था में शरीर बनी रहेगी। इतनी शक्ति आ जाती है कि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, श्वास की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब बिना श्वास के, बिना रक्त के प्रवाह के रह लेते हैं तो इसको कहते हैं सविकल्प समाधि। सविकल्प समाधि में पूरी शरीर कड़ी हो जाती है, जैसे मरने के बाद कड़ी हो जाती है, लेकिन और अजीवित रहता है वो। तो इस तरीके से जब एक बार सविकल्प समाधि लग गई, फिर हम आँख खोल करके जग गए, तब पता चला हम तो जानते हैं मृत्यु क्या है। वही बाइबल में सेंट पॉल कहते हैं कि हम जो प्रभु ईसा में परम आनंद में आता है, ईसा के दर्शन में हम परम आनंद की जब प्राप्ति करते हैं, उस आनंद के शपथ ले कहते हैं हम प्रतिदिन मरते हैं। और जो प्रतिदिन मरना जानता है उसी समझ में आता है कि जीवन क्या है। तो वो मरना नहीं कि जैसे हम गए लड़ाई में मर गए,
या किसी और कारण से मर गए, वो मरना नहीं है। वो मरना ये कहा गया है सविकल्प समाधि। तो ये डर समाप्त हो जाती है। क्रिया योग ध्यान करिए तो डर स्वतः समाप्त हो जाती है। डर को समाप्त करने के लिए चल में राइफल ले लिया, सिक्योरिटी ले लिया, चहरदगारी बना लिया, डर थोड़ी समाप्त होगी। पता चला कोरोना आ गया, अरे हम किसी से मिले नहीं, भीड़ में गए नहीं, किसी को छुए नहीं, फिर कहाँ से कोरोना आ गया। आप सुने नहीं राजा परीक्षित को था कि उनको मृत्यु होगी, तो तक्षक नाग फूल में आ गया। उसकी व्याख्या बाद में बताएंगे, आज इतना सुनिए। तो घृणा और डर ये दो। तीसरा लज्जा। अच्छा काम करने में लज्जा होती है। किसी की माँ हो, अपनी माँ हो, प्रणाम किया, चरण छुआ, दूसरे की माँ है, पता चला कि हम उच्च जाति के हैं, हम ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, सवर्ण हैं, वो जो माँ आ गई वो पता चला कि किसी और जाति के हैं जिनको अछूत कहा जाता था, उस माँ को गए गले लपटे, उसका पैर छुए और आज सिर पर लगाए। लोग कहेंगे तुम्हें लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती तुम्हें? यानी किसी को सम्मान करने में शर्म क्यों आएगी? हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, मक्खी मच्छर बैठ सकते हैं, अगर यहाँ कोई आदमी आके बैठ गया तो हमारी इज्जत खत्म हो गई। ये सब क्या है? ये सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। ये नहीं रह जाता कि जो ऊंचे बैठ गया उसका ज़्यादा ज्ञान है, नीचे बैठने वाले का कम है। ऊंचे बैठने की परंपरा है, क्योंकि ज़्यादा लोगों को देखना है तो ऊंचा बैठना पड़ेगा। अब 2 लोगों से बात करनी है तो हम अगल बगल ही बैठेंगे हम। तो 3 प्रकार की चीज़ें स्वतः खत्म हो जाती है क्रिया योग करने से। अच्छे काम करने में जो लज्जा आती है हम खत्म हो जाता है। आप कहते हैं कि नहीं, जैसे अपनी पत्नी है, बहुत सम्मान है, औरों की पत्नी को भी अपना पत्नी मान लीजिए, ठीक मान के देखिए। अगर दुनिया की सारी पत्नी को अपना पत्नी मानिए तो कभी आप शारीरिक संपर्क करेंगे ही नहीं, गारंटी 100%। तो वो वासना आएगी नहीं जो शारीरिक संपर्क से एक अनुभूति होती है, उसकी इच्छा ही नहीं करेगी। कोई प्रेरित करेगा तब भी नहीं कर पाएंगे आप करके तो देखिए। जब सारी पत्नी को अपनी पत्नी मानेंगे तो वही माँ नजर आती है, वही बहन नजर आती है, वही दुर्गा काली सरस्वती नजर आती है। याद रखिएगा, महात्मा गांधी क्या कहते थे? ऐसे थे महात्मा गांधी, उनको यही भाव था, तभी 33 लोग उनके साथ थे। और रामकृष्ण परमहंस ऐसे थे, परमहंस योगानंद ऐसे थे, स्वामी विवेकानंद, कबीर साहब, नानक देव जी सब ऐसे ही थे, गौतम बुद्धा ऐसे ही थे। तो ये जो अनावश्यक लज्जा है ना, ये सब खत्म हो जाती है। अब कहाँ पर जाएं? एक कपड़ा गंदा है, कैसे जाएं? भाई कपड़ा गंदा या सही हो, हमारा अस्तित्व तो वही है। हम अंग्रेजी जानते हैं, हिंदी जानते हैं, चाहे बनियान पहने या पूरा कपड़ा पहने, या कपड़ा गंदा हो गया, पसीने से डूब गया, हम तो वही है ना। ये छोटी छोटी चीज़ों में सत्य को व्यक्त करने में जो लज्जा आती है स्वतः समाप्त हो जाती है। इसके बाद देखिए दुख। पता चला कि आप हमारे अपने हैं, पूरी दुनिया अपनी है। जैसे महत्व हम अपने परिवार वालों को देते हैं, अपने भाई को, बहन को, चाचा को, चाची को, माता को, पिता को, बेटी को, बेटा को, पति को, पत्नी को, ऐसे सबका सम्मान करिए। अपने घर के हैं, आ जाए तो एकदम उठ करके ऐसे सम्मान करिए जैसे एकदम आपके बड़े निकट है। तो जानते हैं तो घर वालों को दुख होगा। आप किसी के सम्मान में किसी की जरूरत है अपना सब कुछ दे देते हैं। जैसे महात्मा गांधी बहुत धनी थे, रजवाड़े के थे, अपना सब कुछ दे दिया, उनको दुख नहीं हुआ, उनकी पत्नी को दुख हुआ था। अपनी अच्छी चीज़ को दूसरे को देने में जो दुख होता है ये खत्म हो जाएगा। ये तो क्रिया योग ध्यान करने से दुख भी चला जाता है। घृणा, डर, लज्जा, दुख ये सब समाप्त हो जाता है। एक होती निंदा, हमेशा हम निंदा करते हैं, वो बड़ा बदमाश है, वो दुष्ट है, डकैती डालता है, चोरी करता है, गांजा पीता है, शराब पीता है, ये निंदा का भाव है। आप जब गहराई में आइएगा तो गलती थोड़ी बहुत सभी करते हैं। तो याद रखिए कि जो निंदा करते हैं क्या होना चाहिए। जो अज्ञानी है, अज्ञानी को ज्ञान की ओर लाइए, आपको अच्छा लगेगा। अशांतों को शांति की ओर लाइए, अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से जो एक निंदा की प्रवृत्ति है ये अपने आप खत्म हो जाती है। इसके बाद है जैसे हम किस घर के रहने वाले हैं, परिवार का गर्व।
हमारे खानदान में राम हुए थे, कृष्ण हुए थे, बुद्धा हुए थे। ये जो गर्व है बहुत खतरनाक गर्व है। हम राम के खानदान के हैं तो राम क्यों नहीं हुए हम? कृष्ण के खानदान के हैं तो कृष्ण क्यों नहीं हुए? हम बुद्धा के खानदान के हैं तो हम बुद्धा क्यों नहीं हुए? तो जो पारिवारिक गर्व है ये बहुत ही नुकसान करता है, ये अपने आप खत्म हो जाता है। ऐसे जाति गर्व, हम क्या हैं भाई? अरे पता है हम पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं, सवर्ण हैं, हम ऊंची जाति के हैं, वो नीची जाति के हैं, वो बैकवर्ड है, SC ST है। ये बहुत बीमारी लाता है। तो जो जाति का गर्व है ये अपने आप समाप्त हो जाता है क्रिया योग ध्यान करिए तो। इसके बाद एक है जिसको कहते नहीं कि बड़े स्मगलू हो गए हैं, यानी बड़ा स्मगलू। स्मगलू का मतलब क्या है? तो सीना तान के चले हम कुछ हैं, बताएंगे आपको। हाथों में इतनी ताकत है कि एक मुक्का मारे के दांत निकल आएंगे। अपने बाहुबल की प्रशंसा करना, हम आपसे बड़े हैं ये दिखाना, इसको कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्मगलिंग। हिंदी में कहते हैं दम्भ। ये जो 8 प्रकार हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हमारे हृदय को काला बनाए रहते हैं, इसलिए क्रियायोग समझ में नहीं आता है। जब स्वामी तीर्थगिरी लिखते हैं परब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं। परब्रह्म किसको कहते हैं? जो निराकार परब्रह्म है, सर्वव्यापी है, वो सर्वशक्तिमान है, वो परम शांतिमय है, परम आनंदमय है, संपूर्ण ज्ञानमय है, उनके अलावा कुछ है ही नहीं। अरे तो एक जो धूल का कण है क्या परब्रह्म है? उसके अंदर खोज की गई तो नेटवर्क मिला, इंटरनेट मिला। इंटरनेट क्या बताता है? कि समय दूरी नहीं है। आज जो टेलीकास्ट हो रहा है इसी की वजह से हो रहा है कि एक एटम बहुत छोटा, उसके अंदर एक ज्ञान भरा हुआ है। हर जगह हम आवाज़ भेज सकते हैं, हम फोटो भेज सकते हैं, समय नहीं लगेगा। चाहे अमेरिका भेजना हो, चाहे आपके बगल में भेजना हो, एक ही समय में पहुंचेगा। तो कितना बड़ी चीज़ है। तो एटम छोटा कहाँ है? इस याद देखिए, ब्रह्मांड की प्रत्येक रचनाएं हैं क्या ये? परब्रह्म कितने बड़े कलाकार, कितने बड़े आर्टिस्ट, कितने बड़े रचनाकार वही सब रूपों में प्रकट हो रहे हैं। इस चीज़ को हम नहीं मान पाते हैं। क्यों नहीं मान पाते हैं? क्योंकि जो 8 प्रकार की एक कालिमा है, इससे हमारा हृदय घिरा हुआ है। और जब हम क्रिया योग ध्यान करते हैं तो ये चीज़ें अपने आप दूर हो जाती हैं। इनको दूर करने का प्रयास नहीं करना पड़ता है। चलो डर खत्म कर लें। कैसे खत्म करेंगे? सिक्योरिटी मिल गई, वाई सिक्योरिटी मिल गई, जेट सिक्योरिटी मिल गई। इंदिरा गांधी तो प्राइम मिनिस्टर थी, सारी सिक्योरिटी थी। क्या हुआ आपको पता है? इसलिए ये सब डर वगैरह ख़त्म नहीं होते सिक्योरिटी लेने से। एक भी चीज़ ख़त्म नहीं होगी। ये आप ख़त्म करके देख लीजिए, गारंटी से। चारों धाम की यात्रा करके देखिए, सब कुछ अपना दान दे दीजिए, पूरा घर दे दीजिए, नहीं ख़त्म होगा। जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो सब चीज़ें अपने आप ये अदृश्य हो जाती हैं। फिर हृदय हो जाता है निर्मल। जब निर्मल हृदय हो जाता है तब समझ में आता है क्रिया योग क्या है। तो हृदय निर्मल होगा नहीं तो क्रिया योग करें कि न करें। फिर लिखा हुआ कृष्ण भगवान ने, महाअवतार बाबा जब दीक्षा दे रहे थे लहरी महाशय का, वो जानते थे इतनी हृदय में कालिमा है, लोग क्रिया योग कर नहीं पाएंगे। कहें तुम क्रिया की दीक्षा देते समय ये जरूर बता देना, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इसका थोड़ा सा अभ्यास करने पर भी जो बहुत बड़ा संकट ही टल जाएगा। फिर आगे ये भी कहा, ये भी बताना कि बनत बनत बन जाई, करते करते एक दिन कर ले जाएंगे। पता चला कि इतनी चीज़ें हैं, हम क्रिया योग कर ही नहीं सकते हैं। चलो हम क्रिया योग करने का मन ही नहीं कर रहा है, तब क्या करेंगे? तब आप स्विमिंग पूल में जाइए, जिम्नास्टिक में जाइए, मॉर्निंग वॉक करिए। जो ट्रेडिशनल जो सिखाया जाता है योग के नाम पर,
सूर्य नमस्कार, धनुरासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तान, हलासन, ये सब करिए। कुछ श्वास की क्रिया करिए, ज़्यादा मत करिएगा सर्कस वालों की तरह, नहीं बीमार हो जाएंगे। उन सब क्रियाओं की एक लिमिट है, उस लिमिट से ज़्यादा करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। जिस क्रिया की लिमिट बांध दीजिए, इसका मतलब सच को नहीं दिखा सकता वो। क्रिया योग करने की लिमिट नहीं है। आप सोते हुए कर सकते हैं, स्वप्न दिखते हुए कर सकते हैं, जागृत अवस्था में कर सकते हैं। आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, किसी को देखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, गंध की अनुभूति, स्वाद की अनुभूति, पैरों से चल रहे हैं, हाथ से काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं, यहाँ तक कि झगड़ा कर रहे हैं, तब भी आप क्रिया योग कर सकते हैं। अब क्रिया योग में वो श्वास प्रणाली नहीं है जो तेजी से श्वास लेने की क्रिया है, उससे बीमारी आती है। आप ज़्यादा देर तक लीजिए तो मन में डर आएगी तो आप पैसे का संग्रह करेंगे, तब अध्यात्म सिखाते ही तब इतना बिजनेस करेंगे, करोड़ों इकट्ठा हो जाए, नहीं तो करेंगे क्या हम। तेजी से धौकने की तरह श्वास की गति करने के बाद आदमी के अंदर डर बढ़ती जाती है, संग्रह प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, हमेशा बरगलाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसलिए क्रिया युग में तेज श्वास लेने की कोई प्रक्रिया नहीं है। उसमें श्वास लेने की ऐसी प्रक्रिया है कि श्वास की गति कम होती जाती है। अब देखिए, बंदर बहुत तेजी श्वास लेता है, उम्र कम है। कुत्ता तेजी श्वास लेता है, उम्र कम है। कछुआ धीरे धीरे श्वास लेता है। कछुआ 1 मिनट में 3 से 5 बार श्वास लेता है। इसकी उम्र होती है 300 से 500 वर्ष। तो क्रिया ये कि एक ऐसी श्वास लेने की पद्धति है जिसमें प्रति मिनट श्वास घटने लगती है। और एक खास बात और है, क्रिया योग करने पर जब डर समाप्त हो जाती है तो संग्रह प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, फिर निश्चिंत हो जाते हैं। तब विश्वास हो जाता है आज हमें जो कुछ आवश्यकता है आज स्वतः आएगा पास में, डर नहीं लगेगी। जो कल आना है आज क्यों आएगा, वो जो 1 महीने के बाद चीज़ हमें आनी है आज आवश्यकता नहीं उसकी। तो ये निश्चिंत हो जाता है कि हमें जिस चीज़ को जब ज़रूरत है स्वतः वो सुविधाएं पास में आएंगी। तो आदमी संग्रह नहीं करता है। एग्जाम्पल ये आश्रम है। ये आप घूम घूम करके पूरी दुनिया में पूछिए, किसी से नहीं कहा गया कि आप हमें दीजिए, क्योंकि सेवा करने पर मांगा नहीं जाता है। सेवा परमो धर्म, सेवा करना परम धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। इसलिए आश्रम में दिखाया ये कि पहले दिन से आज तक यहाँ पर आरती नहीं कराई। एक बार कोई आरती करा रहा था, एक आदमी कम पैसा डाला तो शर्मा गया, कुछ लोग पीछे से चले गए। क्योंकि क्रिया आश्रम में कोई शर्माने की चीज़ नहीं होनी चाहिए, जिसको शेम कहते, लज्जा कहते, ये नहीं होना चाहिए। आरती बंद करा दिए। एक आदमी डोनेशन बॉक्स रखे थे, उसमें कुछ डाले, कुछ शर्मा के चले जाए, उसको हटा दिया गया। ये सब चीज़ें हटा दी गई टोटल। और किसी से कहा इसलिए नहीं जाता है, कहने पर क्या है, धर्म संकट में पड़ेगा, उसका नहीं मन है मदद करने का, क्यों करेगा वो। इसमें जो मदद करे माँ की तरह करे, स्वेच्छा से करे। इसी सिद्धांत पर आश्रम चलाए। सारी प्रॉपर्टी को बेच करके पहले आश्रम का कार्यक्रम किया गया। 92 में पूरी तरह से 0 हो गया, न कोई जगह, न घर, न कोई पैसा। उस बाद अपने आप बढ़ाए। इसमें 500 लोग रह सकते हैं। कनाडा में 40 एकड़ बना के डॉक्टरों ने गिफ्ट किया है। लेकिन यहाँ पर आप बताइए, आपके घर में आएंगे, आप हमें खाना खिलाएंगे तो पैसा मांगेंगे आप उधार लेके सब्जी लाए, क्या हमसे मांगेंगे? नहीं मांगेंगे ना। तो आध्यात्मिक शिक्षा पूरी तरह फ्री होनी चाहिए, लेकिन नहीं है दुनिया में। इसका मतलब बिजनेस की शिक्षा है वो, इसलिए उसमें ठीक नहीं हो सकते लोग। ठीक तो थोड़ा आप मॉर्निंग वॉक करिए तब भी आराम मिलेगा। आप सब्जी लगाइए, गुड़ाई करिए, पेड़ को पानी दीजिए, तब भी आप अच्छे फील करेंगे। लेकिन जिसको कहते हैं ये सब बीमारियां ये जो हैं ये उससे नहीं दूर होती हैं। क्रॉनिक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, वो नहीं दूर होगा वो। इससे हम आपसे निवेदन करते हैं, जो धर्म ग्रंथ है होली साइंस, हमारा बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे पास वो पुस्तक है जिसको लिखने वाले चैतन्य अवस्था में शरीर छोड़े हैं। होली साइंस लिखने वाले परमहंस योगानंद को ट्रेनिंग दिए हैं। परमहंस योगानंद जैसे आध्यात्मिक इंजन थे ये, जो योगानंद के अंदर में रुक करके क्या लिखा है कि गुरु जी की एक फटकार से हमारा अहंकार दूर हो जाता था।
ये सब अहंकार के रूप हैं। बार बार ये कितने लोगों से मिले, लेकिन स्वामी युक्तेश्वर गिरी के पास ही टिके। महाअवतार बाबा ने कहा था स्वामी युक्तेश्वर गिरी से कि तुम्हारे पास हम एक शिष्य भेजेंगे जो अमेरिका में क्रिया योग सिखाएगा। वही परमहंस योगानंद थे। परमहंस योगानंद को कितनी डांट पड़ती थी पता है आपको? उनको एक एक आदत को ऐसा सुधार दिया कि जैसे वो माँ बन गए। वो परमहंस योगानंद का रूप जैसे एक परम विद्वान ज्ञानमय युग में सबसे आगे जो आदमी इंस्टेंटली जब चाहे मर जाए जब चाहे जी जाए, वो युक्तेश्वर गिरी को बिल्कुल ठीक किया और तब तक ये पृथ्वी पर रहे जब तक उनका साम्राज्य फैल नहीं गया। और जाने के बाद फिर से प्रकट हुए, दिखाई देखो मरे नहीं है। ऐसा प्रेम चाहिए। जब क्रिया योग ध्यान करेंगे तो ऐसा ही प्रेम होगा। लहरी महाशय शरीर छोड़ने के पहले और शरीर छोड़ने के बाद कई बार प्रकट हुए हैं। ईसा मसीह का तो एक बार बताते हैं ना रिसरेक्शन, लहरी महाशय कई बार हुए हैं, युक्तेश्वर गिरी कई बार हुए हैं। परमहंस योगानंद इस तरह से नहीं दिखाते क्योंकि इनका एक संकल्प था कि ओ इंडिया आई विल बी देयर, हे भारत हम वहीं आ रहे हैं। जब 7 मार्च 1952 को शरीर छोड़ा परमहंस योगानंद तो उन्होंने एक कविता पढ़ी थी। उस कविता की ये कुछ लाइन में एक लाइन ये भी है कि हम वहीं पर भारत में आ रहे हैं। जैसे अमर उजाला है, उजाला क्या है, ज्ञान क्या है, सब चीज़ अमर है। ऊर्जा की किरणें मरती नहीं, ऊर्जा किरण इकट्ठा हो गई एटम परमाणु में बदली। एटम परमाणु क्या ये भी नहीं मरता। तो उजाला क्या है, ज्ञान क्या है, अमरता का संदेश। तो इसी को परमहंस योगानंद कहते हैं। हम उसी भारत में आकर के इसी अमरता के गीत को गाएंगे हम कि मृत्यु लोक नहीं है, जो शरीर छूटती आती और जाती है वो एक खेल है। ये हम अदृश्य हो गए फिर से हम प्रकट हो गए। जैसे पतझड़ हुआ, पत्ती गई फिर पत्ती निकल आई। वही इन्होंने कहा कि मॉर्टल फायर्स मैरिज ऑल हर होम्स एंड गोल्डन पैडी फील इट टू स्लीप ऑन हर एसेज एंड ड्रीम इमॉर्टलिटी, ओ इंडिया आई विल बी देयर। क्योंकि परमहंस योगानंद को भारत में ही आना है, हर व्यक्ति के हर श्वास में आना है, हर हवा के हर जगह आना है। तो उनको प्रकट होकर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करेंगे तो ये संकल्प नहीं पूरा कर पाएंगे। क्योंकि लहरी महाशय के द्वारा भी नहीं आना है, युक्तेश्वर गिरी का भी नहीं आना है, इसीलिए ये लोग रिसरेक्ट होकर के दिखाए। तो इसलिए हम आपसे ये स्पष्ट करना चाहते हैं, परमहंस योगानंद ने ऑटोबायोग्राफी में जो जो लिखा वो बिल्कुल सच है। और एक ऐसा राइटर जिसकी शरीर छूट गई, शरीर में मरने का कोई चिन्ह नहीं हुआ, 4 पेज का मेडिकल प्रमाण पत्र है, वही परमहंस योगानंद अपने अंतिम समय में कहते हैं, जैसे समाधि के ठीक पहले, आई एम नॉट हियर इन एन एडवाइजरी कैपेसिटी, सो आई विल रिलेट ए फ्यू स्नैचेस ऑफ माई एक्सपीरियंसेस। आई रिमेंबर माई मीटिंग विद महात्मा गांधी, द ग्रेट प्रॉफिट ब्रॉट ए प्रैक्टिकल मेथड फॉर पीस। परमहंस योगानंद महात्मा गांधी को ग्रेट प्रॉफिट कहा कि जब उनको दीक्षा दे रहे थे तो इनमें से कोई भी उनके अंदर नहीं था। ये उनके हृदय में ये सब जो कालिमा ये थी ही नहीं है। इसे मात्र 3 घंटे में उनको रिचार्जिंग से लेकर के दीक्षा वाली क्रिया सब बता दिए और करके दिखा भी दिए थे वो। और अपना हार्ट बीट बंद करके दिखा दिए थे महात्मा गांधी। तब परमहंस योगानंद जाते समय एक गुरु शिष्य का पैर छूते हैं कि महात्मा भारत सुरक्षित है। तीसरे परमहंस योगानंद दिखा दिया कि जब उनको वस्त्र मिला था, स्वामी के पद मिला था, तो एक उन्होंने गीत पढ़ा था। उस गीत को दिखा दिया कि गुरु शिष्य में भेद नहीं होता है। मेरा संन्यास ग्रहण एक इसमें चैप्टर है, आप खोल के पढ़िएगा। अभी जब मैं आया तो वही गीत बज रहा था यहाँ पर, लेकिन एक बार हम फिर आपको याद दिलाना चाहते हैं, इस चैप्टर को फिर से पढ़िएगा। मेरा संन्यास ग्रहण स्वामी संस्थान के अंतर्गत पेज 302 इस बड़े वाले प्रिंट में देखिए, इसमें क्या लिखा है। मनोन बुद्धि चित्त अहंकार ना हम मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है, आगे आगे करके और है, न माँ है न पिता है न ये है न वो है, न गुरु है न शिष्य है। तो उन्होंने दिखा दिया कि महात्मा गांधी सच्चे शिष्य थे, जो परमहंस योगानंद के साथ एक थे। इसलिए गुरु शिष्य में अंतर नहीं होता है। जब महात्मा गांधी उनको साष्टांग किए, सम्मान दिए,
तो परमहंस योगानंद ने भी उनका स्पर्श किया पैर। लाड़ी महाशय का जो पैर छूता था, लाड़ी महाशय भी उसका छू लेते थे। क्योंकि गुरु शिष्य में जब अंतर होगा तो ज्ञान का आदान प्रदान नहीं होगा। जैसे फैक्स मशीन है, दोनों फैक्स मशीन का फ्रीक्वेंसी अलग हो जाए तो आप इधर से फैक्स पेपर डालेंगे, उधर जाएगा नहीं। ये जो कहा जाता है हम बड़े आप छोटे, ये मानने वालों को क्रिया योग नहीं आ सकता है। जो कहते हैं कि ये फॉरवर्ड बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, उनको क्रिया योग नहीं आएगा। जो कहते हैं कि हम IAS पोस्ट से हम बहुत बड़े हैं, ये लेखपाल कानून के छोटी पोस्ट पर है, उनको क्रिया योग नहीं आएगा। जो कहते हैं हम धनी हैं, जो धन कमाए हमारा अपना है और किसी का नहीं है, हमारा कुछ भी कमाया हुआ सबका है, ये जिसके दिमाग में ये नहीं है उनको क्रिया योग नहीं आएगा। तो ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्योंकि नई उम्र के लोग आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो नए नए बच्चे यहाँ पर नहीं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको देखिए इनका आचरण कि आध्यात्मिकता की ओर इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, कब पूरी दुनिया में आध्यात्मिक प्यास जग गई है। तो क्रिया योग बहुत तेजी से फैलेगा। आने वाले समय में पूरी जनता की डिमांड होगी, हम नेता चाहते महात्मा गांधी की तरह जो तपस्वी हों, जो सारा धन देश के लिए लगाएं, किसी तरह से लग्जरी का प्रयोग न हो। गांधी जी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले, सबको ले करके चले, उस तरह से होना चाहिए। और ऐसा धर्म जो सबको जोड़े, वो क्रिया योग होना चाहिए। भविष्य में यही होगा। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को आप समझ लीजिए। बहुत ही अच्छा है कि ये अमर उजाला एक ऐसा न्यूज़पेपर कैलगरी हेराल्ड की तरह, जैसे कैलगरी में ये प्रोग्राम कराता था, 2.5 पेज के उन्होंने पूरा लिख करके दिया था। 21st सेंचुरी का जो सेंट ये उपाधि दिया था। ऐसे अमर उजाला ये प्रतिदिन यहाँ पर जो योग कार्यक्रम करते हैं, ये एक बहुत शुभ है कि जितने लोग पूरी दुनिया में इसको देखें। योग क्या है, क्रिया योग क्या है, योग क्या है। जैसे हम कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, तो लगता है कि आदमी इलिटरेट है। हम कहते हैं मेडिकल साइंस पढ़ेंगे, हम मेडिकल डॉक्टर होंगे। कोई कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम MS पढ़ रहे हैं। हम पढ़ेंगे तो MS की डिग्री मिलेगी, हम पढ़ेंगे तो MBBS की डिग्री मिलेगी। हम योग कर रहे हैं, इलिटरेसी है। हम क्रिया योग ध्यान करेंगे तो योग की दिशा में यात्रा करेंगे। क्रिया योग ध्यान करते करते एक दिन योग की अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे हम। चलिए मान लीजिए क्रिया समझ में नहीं आता है, जो समीक्षित शीघ्र लिखते हैं कि भगवान के अलावा कोई भी नहीं है। अगर भगवान अमर है तो ऊर्जा भी तो अमर है, विचार अमर है, यही अणुपरमाणु बना है। तो सिद्ध हो जाता लॉजिक से कि परब्रह्म ही ऊर्जा हो गए हैं, वही अणुपरमाणु हैं। अणुपरमाणु जिस रूप में प्रकट होता है सब परब्रह्म है। इसलिए एको हम बहुश्याम, एक ही परब्रह्म सब रूपों में है। चलो समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप मॉर्निंग वॉक करिए, जिम में जाइए, स्ट्रेचिंग करिए, ट्रेडिशनल जो आसन प्रणाली वो करिए, लेकिन ज़्यादा मत करिएगा। उसको ज़्यादा करेंगे आपको एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। जैसे चक्रासन आप ज़्यादा करिए, आपको रीढ़ की बीमारी हो जाएगी। पश्चिमोत्तानासन ज़्यादा करिए, आप बीमार हो जाएंगे। अभी नहीं, बाद में बीमार हो जाएंगे, 60-70 साल के बाद बीमार हो जाएंगे। हाँ, कोई बीमार नहीं हुआ तो अच्छा व्यक्ति था, इसकी वजह से बीमार नहीं हुआ वो, वरना 90 वर्ष 95 वर्ष तक वो भी जिंदा है जो कभी योग नहीं किए, जो कभी ध्यान नहीं किए, वो है अभी इसी पृथ्वी पर हैं। तो जब हम क्रिया योग करते हैं तो उम्र अधिक हो इसके लिए नहीं करते हैं। क्रिया योग करने का अर्थ है कि हम जुड़ें। हम किससे जुड़े? अब हम बोल रहे हैं चैतन्य अवस्था में, इससे जुड़ गए हैं। अब हम मर गए, उससे भी जुड़ गए हैं। हम मरने से जुड़ गए सविकल्प समाधि, चैतन्य अवस्था में आ गए, उससे भी जुड़ गए। तो चैतन्य अवस्था मरने के बीच में ढेर सारी स्थितियाँ होती हैं। एक चीज़ और है, अब हम मर गए लेकिन चल रहे हैं और बोल रहे हैं, जैसे लड़ी महाशय थे, जिसको कहते मर गए हैं, उसे मरी अवस्था में बोलते थे, प्रवचन करते थे। वो सबसे उच्चतम अवस्था है। क्रिया योग इसके लिए, क्रिया योग इसके लिए नहीं कि हम 200-300 वर्ष जिंदा रहें। क्रिया योग और संपूर्ण ज्ञान पाने के लिए। कैसे? जब चाहे हम हड्डी बना ले, आँख बना ले, कान बना ले, फेफड़ा बना ले, हृदय बना ले, सृजन का पूरा ज्ञान,
उसके संरक्षण का पूरा ज्ञान, उसमें परिवर्तन कैसे लाएं इसका ज्ञान, ये है। ताकि क्रिया योग में हम करते क्या है, कैसे अभ्यास शुरू करते हैं, आपको हम 5 मिनट अभ्यास कराते हैं, हमारे साथ करिए, फिर आगे बताते हैं। आइए मैं आपको कुछ मिनट क्रिया का अभ्यास कराते हैं, करिए पूरे लगन के साथ। आंखें हम बंद कर लें। लेट अस क्लोज आवर आइज। आंखों को बंद करने के बाद आइए हम सच से जुड़े। सांच को आँच नहीं, आँचें बीमारियां, तनाव, चिंता, डर, भय, घृणा, निंदा करने की आदत, जाति अभिमान, कुल अभिमान, राष्ट्र अभिमान, ये सब डर है, अज्ञानता। तो जब हम सच से जुड़ते हैं, ये आँच, ये डर समाप्त हो जाती है। तो सच है क्या, जिसे हम भ्रूमध्य कहते हैं, माथे पर वह बिंदु जिसे भ्रूमध्य कहते हैं, यहीं से नाक प्रारंभ होती है। नाक का अग्रभाग यही है। सबसे पहले ये नोज ब्रिज बनता है, इसलिए इसे नासिकाग्र कहते हैं। यहाँ पर एकाग्रता बढ़ाने से निराकार परब्रह्म के विषय में जानकारी होती है। इसे हम सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल विजन कहते हैं। इसे त्रिकुटी कहते हैं, क्योंकि माया और ब्रह्म का ज्ञान, दृश्य और अदृश्य जगत का ज्ञान, जिसे कहते पवित्र देवता और देवता के विपरीत प्रवृत्ति और निराकार परब्रह्म स्पिरिट, तीनों का यह संधि स्थल है। ये तीनों की कुटी है यहाँ पर, इसलिए इसे त्रिकुटी कहते हैं। अब दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें। दोनों हथेली सिर के पीछे, जो सिर के पीछे का भाग है, इसको सेंसोरियम कहते हैं। जैसे ऑडिटोरियम, ऐसे जितने सेंसेस हैं, ऑर्गन ऑफ एक्शन है, मन और बुद्धि है, सबका ये जगह है। यहाँ पर एकाग्रता बढ़ाने से हम इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर, सब पर एकाग्रता प्राप्त कर लेते हैं। उनके निर्माण का ज्ञान हो जाता है। उनकी सुरक्षा कैसे करें, उनमें परिवर्तन कैसे करें, उसका ज्ञान होता है। इस जगह को कूटस्थ भी कहते हैं। यहाँ से, जिसको सीने के अंदर हृदय कहते हैं, उसका नियंत्रण यहीं से होता है। इसी से हार्ट सेंटर कहते हैं। दोनों हथेली को सिर के पीछे चिपका लें और गोल आकृति में घुमाएं। ऐसा करते हुए माथे के सामने और एकाग्रता बढ़ाते जाएं। फिर नाक से 2 बार में श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाते हुए ऐसी अंगड़ाई लें कि अंगड़ाई बहुत अच्छी लगे। नाउ हैव डबल ब्रीदिंग followed by comfortable stretching in all parts, raising arms up। जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, यह अनुभव है क्या? ये निराकार परब्रह्म का साकार अस्तित्व है। ये हाथों को ऊपर नीचे लाएं, क्योंकि परब्रह्म अमर है, ऊर्जा भी अमर है। हाथों को मोड़े फैलाएं। परब्रह्म अमर है, ऊर्जा और परमाणु सभी अमर हैं। तो सिर से पैर की उंगली तक अमरता की अनुभूति है। इसलिए स्वीकार करें, निराकार परब्रह्म सिर से पैर की उंगली तक इस रूप में प्रकट हो रहे हैं। अब दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें। दाहिने पैर को सामने की तरफ फैलाएं। प्लेस बोथ palm on the posterior surface of it। Keep right leg in extended position। पैर की उंगली से सिर तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाते जाएं।
अनुभव करते जाएं। ये जो अनुभूतियां हो रही हैं, अमरता की अनुभूति, ये सुख दुख नहीं है, ये हल्कापन भारीपन नहीं है। इस तरह सच से हम जुड़ रहे हैं। फिर हाथों को ऊपर उठाएं, मुट्ठी बंद करें, खोलें, फिर हाथों को नीचे लाएं, फिर हाथों को ऊपर ले जाएं, फिर दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें। अब दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं, दोनों पैर के पंजे को आगे पीछे मोड़ें, पैर की अंगुलियों को आगे पीछे मोड़ें। इस तरह जो अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास में जो अनुभव हो रहा है, ये है अमरता की अनुभूति। यही बार बार हम कहें और बार बार इस सच से जुड़ें। फिर नाक से 2 बार में श्वास लेते हुए लंबी ऐसी अंगड़ाई लें जो अच्छा लगे। मुंह से 2 बार में श्वास निकालते सब ढीला कर दें। एक बार फिर से दोहराएं। अब सामान्य रूप में बैठें, फिर से 1 मिनट सुने, फिर अभ्यास कराते हैं। अगर हम शारीरिक अनुभूति को सुख और दुख कहते हैं, कड़ापन ढीलापन, तो जो 8 ही चीजें देख रहे हैं, घृणा है, डर है, लज्जा है, दुख है, जो निंदा करने की आदत है, जो एक झूठा गर्व है कि हम इस परिवार के हैं, इस जाति के हैं, और ये एक दम्भ है, एक ऐसा अभिमान है कि हमारा सीना 90 इंच का है, हमारी हाइट देखो, हमारा IQ देखो, ये सब दम्भ है। ये सब अदृश्य नहीं होगा। जब तक मानते रहें कि हम IAS हैं, बड़े हैं, वो चपरासी हैं, ज्ञान नहीं मिलने वाला। हम धनी, हम बड़े हैं, आप गरीब हैं, आपकी भाग्य अच्छी नहीं है, तब तक क्रियायोग समझ में नहीं आएगा। क्रियायोग समझने के लिए एक शर्त है कि सच को पकड़िए। सच को अनगिनत तरह से पकड़ सकते हैं। एक तरह से पकड़िए कि सिर से पैर की उंगली तक की अमरता का अनुभूति है। गारंटी के साथ, चाहे जितनी तकलीफ हो, चाहे जो बीमारी हो, एकदम दूर हो जाएगी। हमसे आप लिखित ले लीजिए, और न दूर हो तो हमारे यहाँ रहिए, हम दूर कर देंगे। ऐसा हुआ है, मेडिकल फाइल है अमेरिकन डॉक्टर की, कैनेडियन डॉक्टर की, वहाँ के इंजीनियर की, प्रोफेसर की। भारत में तो आप पैसा दे करके गलत फाइल बनवा सकते हैं, झूठा दवा दिखा सकते कि इतना ठीक हुआ। ऐसे छू दिए, कुंडली जग गई, देश का नाटक यहाँ होता है। लेकिन अभी तक याद रखिएगा, विदेशों में ये चीज चलता नहीं है। इससे जो मैं कह रहा हूँ 100% है। जब तक ये चीज रहेगी, घृणा, डर, लज्जा, अच्छा काम करने में लज्जा हो, और हमें दुख हो, निंदा हम करते हो, निंदा सुनने का मन करता हो, पारिवारिक जाति का गर्व हो, और सीना फूला न समाये, दम्भ हो, तब तक ये सच पकड़ नहीं पाएंगे। तब तक यही पकड़ेंगे। हर आदमी में बुराई होती है, कोई आदमी पूर्ण नहीं है। आप बताइए, कोई आदमी पूर्ण नहीं है। एटम के अंदर से इंटरनेट का ज्ञान कैसे मिला? इंटरनेट का ज्ञान बताता समय और दूरी नहीं है। अगर समय दूरी नहीं है तो है क्या? सर्वव्यापकता, और सर्वव्यापकता को ही तो पूर्णता कहते हैं। एटम दिखाता है कि हमारे अंदर से निकला हुआ इंटरनेट का ज्ञान ये सिद्ध करता है कि जो चीज़ दिखाएंगे सर्वव्यापी है। कॉन्फ्रेंस कॉल करिए, हर आदमी सुन लेगा। आप कोई भी मूवी डाउनलोड करिए, हर जगह से देख लीजिए एक समय में। इसे याद रखिए, इस सच को पकड़ना कठिन इसलिए है कि हमारी पढ़ाई लिखाई क्या है? प्रतिद्वंदता है। जो आगे निकल गया इनाम मिलता है। इनाम मिलना चाहिए जो सबको लेके आगे जाए। ये फर्स्ट आ गए, बहुत महान है। ये उनको पीछे ढकेल दिए। दौड़ है तो हमने हनुमान जी से प्रार्थना किया था, भगवान हम फर्स्ट आ जाएं तो हम लड्डू चढ़ाएंगे। तो दौड़ते ही बगल वाला फिसल के गिर गया। हनुमान जी बड़ी मदद किए, गदा से मार दिया, गिर गया और हम फर्स्ट आ गए। ये सब पढ़ाई नहीं है, ये सब झगड़े पढ़ाए जाते हैं। पढ़ाई का ज्ञान क्या होना चाहिए? जो लड़का आगे बढ़ा सबको आगे लेके बढ़े। इसे याद रखिए, जब जिस क्रिया योग फैलेगा
जब क्रिया का विस्तार इस स्तर तक हो जाएगा एक दिन, तो विश्व के सभी राष्ट्र हथियार बनाना बंद कर देंगे। हथियार क्यों बनाएंगे? बेचने के लिए, जिससे पैसा बढ़े, आपको मारने के लिए। क्या हम मरना चाहते नहीं तो आपको क्यों मारेंगे? जितने लाइसेंस सब कैंसिल हो जाएंगे। हम आपसे बता रहे हैं भविष्य, इसे लाइसेंस वगैरह मत लीजिएगा। लाइसेंस किस लिए लेंगे? किसको मारने के लिए लेंगे? घर में, एक परिवार में, एक पड़ोस में हम नहीं भाई लाइसेंस ले जाते ना जंगल, वहाँ पर टाइगर मिल जाएगा तो क्या करेंगे? टाइगर को मारिए गोली, तब भी आपके ऊपर अटैक करके आपको मार देगा। वो देर में मरता है गोली लगने पर, जल्दी नहीं मरता है। जब तक गोली उसके सिर में 2-3 लगातार न लगे, गिरेगा नहीं वो। जहाँ से गोली आती अटैक करेगा, आपको मार के तभी मरेगा वो। फिर जंगलों में कैसे जिंदा रहेंगे? आप आग लेके चलिए। आग लेके चलेंगे तो गाड़ी में आग लेके नहीं चल सकते, डीजल की गाड़ी, पेट्रोल की आग लग जाएगी। भाई यहाँ से चंद्रमा जाने का रॉकेट बना सकते हैं, अनेक चीज़ें बना सकते हैं, इसका आविष्कार नहीं कर सकते हैं। आप जंगल में जाइए, कैसे आग जलती हुई लेकर के चलिए, आप बनाइए तो। याद रखिएगा, भविष्य इस तरफ जा रहा है, एकता की ओर। जो आदमी विघटन का कार्य करेगा, ऐसा कोई बात करेगा, निंदा दूसरे को अलग करेगा, वो अपने आप बीमार होगा, वो गरीब होगा। वो जो देश हथियार बेच करके पैसा बढ़ाएं, सब गरीब होंगे। जिन देशों ने कोरोना काल में खूब वैक्सीन बेच करके पैसा इकट्ठा किया, सब गरीब हो जाएंगे। इस तरह से याद रखिए कि आने वाला ये समय, वर्तमान श्रमिक तीसरी लिखते हैं, ये सब के लिए बहुत अच्छा है। मानव के लिए, जीव जंतु के लिए, पेड़ पौधों के लिए, नदी पहाड़ समुद्र के लिए, सब के लिए। इस तरीके से आप याद रखिएगा, एक क्रिया योग ध्यान करिए और राष्ट्र बहुत खुश होगा। पूरे राष्ट्र में अहिंसा सत्य का प्रचार होगा, पूरे विश्व में एकता स्थापित होगी। इसी संदेश के साथ इस विज्ञान को, क्रिया योग विज्ञान को, जिससे योग की अवस्था का अनुभूति होती है, हम इसको नमन करें और संकल्प लें। क्रिया योग से जुड़ते जाएंगे। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। महाअवतार बाबा ने कहा है, इससे थोड़ा सा भी जुड़ जाने पर अनेक कष्टों से मुक्त हो जाएगी। बनत बनत बन जाई, जुड़ते जाइए, जुड़ते जुड़ते एक दिन जुड़ जाएंगे। अब हम बैठेंगे। नाउ वी विल सिट। आंखें खोली, ओपन